अस्सलाम वालेकुम। आज एक जायदाद का केस जो है वो डिस्कस करेंगे। जायदाद में इनके जो विरासत होती है, एक बंदा वफात पा जाता है, उसकी औलाद जो है उसमें सिर्फ बेटी है या बेटियां हैं, उसकी जायदाद जो है वो कैसे तकसीम होगी। और इसमें आज दो फ़िक़ों के मुताबिक इसकी जो तफसील है बताऊंगा। एक सुन्नी यानी हनफी फ़िक़्ह है और दूसरा जो है वो शिया फ़िक़्ह है। दोनों फ़िक़ों में जो विरासत की तकसीम है उसमें फ़र्क है। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं जी, सुन्नी जो फ़िक़्ह है उसमें विरासत कैसे तकसीम होगी। जिस सूरत में औलाद में सिर्फ बेटी हो या बेटियां हों, अगर कोई भी मरहूम है उसकी एक बेटी है तो इसकी जो जायदाद है, जो विरासत है वो तकसीम होती है। 1/2 हिस्सा जो है वो बेटी को मिलेगा, बेटी को। बाकी जो है वो जो मरहूम है उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं, बहन भाई या उसके वालदैन, अगर वालदैन ज़िंदा हैं तो फिर उसमें 1/6 हिस्सा जो है वालिद हो या वालदा, दोनों को मिलेगा 1/6 हिस्सा। और बाकी जो है वो सारी जो जायदाद है वो तकसीम हो जाएगी मरहूम के सगे बहन भाइयों में, यानी भाई है या भाई की औलाद है, बहनें हैं बहन की औलाद है। अगर एक बेटी है, अगर एक से ज़्यादा बेटियां हैं तो फिर इनको मिलेगा 2/3 हिस्सा बेटियों को। और बाकी जो है वो उसके जो उसबा रिश्तेदार बोलते हैं, जो करीबी रिश्तेदार बहन भाई वगैरह, उनको मिल जाएगा। अब इसकी तफसील में समझा देता हूँ। अगर एक बेटी है, मिसाल के तौर पर 4 कनाल उसकी जो विरासत है बंदे की, एक बेटी होगी तो 2 कनाल बेटी को मिल जाएगा और बाकी जो 2 कनाल होगा वो उसके रिश्तेदारों में। ये एक बेटी के सूरत में। अगर दो बेटियां हैं या ज़्यादा हैं, अब 4 कनाल का 4 × 2/3 ये करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3। तो ये 2.66 कनाल बनेगा, यानी ये बेटियों का हिस्सा चला जाएगा। और बाकी जो 1.35 जो बनता है या 3-4 जो बनता है, यानी 1 कनाल 1.25 कनाल से थोड़ा सा ज़्यादा, ये उसके रिश्तेदारों में चला जाएगा। अब आते हैं शिया कानून के मुताबिक। शिया कानून जो है वो जायदाद जो होती है, जो विरासत होती है, उसकी तकसीम में मुख्तलिफ है। और पाकिस्तान का जो कानून है वो दोनों फ़िक़ों को जो जायदाद है, दोनों फ़िक़ों के जो तालीमात है उसके मुताबिक तकसीम करने की इजाज़त देता है। बल्कि अगर कोई यानी कि शिया है तो डॉक्यूमेंट्री उसकी सारी एंट्री हुई है तो फिर उसकी जो बेटी हैं वो मुकम्मल तौर पर जायदाद पर पूरा पूरा जो है उनका हक बनता है। अगर मैयत के वालदैन में से वालिद वालदा या कोई एक ज़िंदा है तो उसको 1/6 हिस्सा मिलेगा वालदैन में से, और बेवा का दोनों में 1/8 ही है। अब चूँकि यहाँ पर बेवा का ज़िक्र हम इसलिए नहीं कर रहे कि बेवा अगर ज़िंदा है तो उसको 1/8 मिलेगा, उसके बाद बेटियों का हिस्सा निकलेगा सुन्नी फ़िक़ा के मुताबिक। और शिया जो फ़िक़ा उसके मुताबिक भी अगर वालदैन ज़िंदा है मैयत के या उसकी बेवा ज़िंदा है तो बेवा और वालदैन का उसी तरह हिस्सा दोनों फ़िक़ों में बराबर है। सिर्फ बेटियों के मामले में जो शिया कानून है, शिया कानून के मुताबिक, शिया जो फ़िक़्ह है उसके मुताबिक अगर एक बेटी है या 2 है या 4 है, इसमें ये भी कोई मसला नहीं है कि एक बेटी है तो उसको आधा हिस्सा मिलेगा, अगर ज़्यादा है तो 2/3 हिस्सा मिलेगा। शिया में अगर एक बेटी है, 2 हैं या 4 हैं, कुछ भी है, तो ये पूरी जायदाद जो है, यानी मिसाल के तौर पर 4 कनाल हम बात कर रहे थे, 4 कनाल अगर है, ये पूरी की पूरी जायदाद जो है वो बेटी को मिलेगी, बाकी किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कानूनी वारसान में उसकी बेवा या मरहूम के वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनको हिस्सा मिलेगा, अदरवाइज़ सारी जो जायदाद है वो बेटियों के नाम मुंतकिल हो जाएगी। उम्मीद है समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।